इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देख रहे हैं हैकर रैंक पे सी लैंग्वेज का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग आज देखेंगे क्या, कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी। ओके, चलो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं कि इस प्रॉब्लम से फायदा क्या होने वाला है, और उसके बाद जाके इस प्रॉब्लम को हम लोग पढ़ते हैं, फिर जाके कोडिंग करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं इस प्रॉब्लम में क्या ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। इफ एंड एल्स are two of the most frequently used conditional in C++ and they able you to execute zero or one conditional statement among many such dependent conditional statements. We use them in the following ways. देखो यहां पे क्या लिखा हुआ, इफ एंड एल्स दो जो है मोस्ट क्या है, फ्रीक्वेंटली वर्ड है, इसको बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट के रूप में। ये काम क्या करता, इफ के अंदर हम लोग कोई भी कंडीशन देते हैं, वो कंडीशन ट्रू हुआ तब जाके इफ का ब्लॉक चलता है, नहीं तो फिर जाके इल्स का ब्लॉक चलता है। गॉट इट। और इफ जो है वो अकेले भी आ सकता है, लेकिन एल्स अकेले कभी नहीं आएगा। इफ होगा तभी एल्स होगा, लेकिन इफ अकेले आ सकता है। गॉट इट। और इसमें जो एग्जीक्यूट होता है, दो ही नंबर माना जाता है, एक माना जाता है जीरो, दूसरा वन। जीरो का मतलब फॉल्स होता है, वन का मतलब ट्रू होता है, और ट्रू के अंदर एवरी नॉन जीरो नंबर को कंसीडर किया जाता है। गॉट इट। कोई भी नंबर है जो कि नॉन जीरो नंबर है, उसको ट्रू माना जाएगा, और जाके इफ का ब्लॉक है वो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तब जाके इफ का ब्लॉक चलेगा। और जीरो होगा तो फॉल्स माना जाएगा और इफ का ब्लॉक नहीं चलेगा। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे यूज करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इफ लिखे, पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कंडीशन देते हैं, कर्ली ब्रेस से ब्लॉक बनाते हैं और इसके अंदर कोड लिखते हैं। ये हो गया, ये ओनली इफ का हुआ। और इफ एल्स में देखो यहाँ पे दिया हुआ कंडीशन दिए, इसके अंदर स्टेटमेंट दे दिए, जस्ट इफ के जस्ट बाद एल्स लगाएंगे, फिर इसका ब्लॉक बना के इसके अंदर हम लोग कंडीशन दे देते हैं। और एक यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है, इफ एल्स, यानी कि इफ एलएफ और एल्स। ये तीनों क्या होता है कि देखो, ये तीनों लगा रहेगा कहीं पे, तो तीनों में से कोई एक ही चलेगा। मान लो कि ये इफ वाला चल गया, तो ये नीचे का कोई भी नहीं चलेगा, नीचे कितनों लिखा रहे। लेकिन ये इफ नहीं चला तो नीचे चेक करेगा, ये भी नहीं चला तब जाके ये चलेगा, ये भी नहीं चला तब लास्ट में जाके एल्स चलेगा। गॉट इट। कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तब जाके लास्ट वाला एल्स चलेगा। नहीं तो जहां पे कंडीशन ट्रू हो गया, उसके बाद के नीचे का कोई भी कंडीशन चेक नहीं होगा, जो कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको स्किप कर दिया जाएगा। चलो, अब यहाँ पे टास्क दिया हुआ है कि हम लोग को करना क्या, बोला जा रहा है गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर डिनोटिंग n, डू द फॉलोइंग। ओके, इफ वन लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 9, एन का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पॉजिटिव नंबर हमको मिलेगा जो कि एन वेरिएबल में होगा। ठीक, लेकिन एन का जो वैल्यू होगा वो वन के बराबर होगा या वन से बड़ा होगा, नाइन के बराबर होगा या नाइन से छोटा होगा। क्या होगा, एन का वैल्यू वन से लेके नाइन के बीच में होगा, ये बोला जा रहा। और उसके बाद क्या बोला जा रहा, प्रिंट द लोअर केस इंग्लिश वर्ड। क्या करना है, प्रिंट करना है लोअर केस में इंग्लिश वर्ड में। अब वो कैसे प्रिंट होगा, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, वन है तो प्रिंट करना ONE वन, टू है तो लिखा प्रिंट करना TWO टू, ETC, ऐसी एग्जांपल हो गया। और यहाँ पे देखो और एक चीज दिया हुआ है कि इफ n का वैल्यू n से बड़ा हो, इक्वल टू नहीं, n से बड़ा यानी कि 10 हो, n का वैल्यू 9 से बड़ा यानी कि 10 हो, तो प्रिंट करना है क्या, प्रिंट ग्रेटर देन 9। तो प्रिंट हम लोग को क्या करना, ग्रेटर देन 9। हमेशा याद रखना, ग्रेटर देन में जी जो है कैपिटल है, तो हमको भी कैपिटल ही देना है। ओके, और उसके अलावा स्पेस है, स्पेस देना है, देन है तो देन भी देना, किसी को छोड़ना नहीं है। उसके बाद इनपुट फॉर्मेट में क्या बोला जा रहा है, द फर्स्ट लाइन कंटेन अ सिंगल इंटीजर एन। इनपुट लिया जाएगा, एक ही इनपुट लिया जाएगा जो एन के अंदर डेटा आएगा। आउटपुट में क्या बोला जा रहा कि इफ वन लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू 9, यानी कि अब भी जो ऊपर में देखे हैं कि एन का वैल्यू है वन से और 9 के बीच में ही होना चाहिए, ना इससे
बड़ा होगा ना छोटा होगा, इसके बीच में है या बराबर है तब प्रिंट करना है इंग्लिश अल्फाबेट, वो भी पूरे लोअर केस में। ओके। और एन का वैल्यू 9 से बड़ा है तो प्रिंट करना क्या, ग्रेटर देन 9। गॉट इट। और यहाँ पे एक एग्जांपल भी देख लो, दिया हुआ सिंपल इनपुट 5 दिया तो प्रिंट हो गया 5, और उसके बाद दूसरा दिया हुआ है 8 तो प्रिंट हो गया 8, और 44 दिया हुआ तो प्रिंट हो गया ग्रेटर देन 9। तो हमको इसका प्रोग्राम बनाना, इसमें यूज होगा इफ, एलएफ, एल्स। गॉट इट। चलो यहाँ पे दिया हुआ है कि हम लोग कोड लिखने के लिए यहाँ पे बोल रहा है राइट यूर कोड हियर, तो हम लोग यहीं से कोड स्टार्ट करेंगे। तो कोड यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इफ। अब और एक चीज ध्यान देना है कि इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ उसमें कोई छेड़खानी हम लोग को नहीं करना, जितना हम लोग को बोला गया उतना ही करना। ठीक, तो हम लोग इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर रहे, बस अपना कोड को इंसर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग लिखे एफ इफ, आप बोले क्या कि n इक्वल टू 1 है तो क्या करो, प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करना है भाई, तो प्रिंट ऑफ ONE 1। गॉट इट। अब ऐसी हम लोग क्या दे देंगे, एल्स इफ। अब इसमें कंडीशन हम लोग क्या चेक करेंगे, एल्स इफ में बोलेंगे n का वैल्यू इक्वल टू 2 हुआ तो क्या प्रिंट करना है, तो अब हम लोग को प्रिंट करना है प्रिंट ऑफ, अब यहाँ पे प्रिंट करना 2, TWO2, और सब लोअर केस में आएगा, कोई भी कैपिटल में नहीं देंगे। गॉट इट। फिर लगाएंगे एल्स इफ, और इसके अंदर फिर कंडीशन देंगे। अब कंडीशन क्या देंगे, n इक्वल टू 3। क्यों देंगे, देखो अब कोई चाहता कि इसमें लूप लगा ले, तो पहली बात तो यहाँ पे लूप लगाने का है नहीं, और इसमें हर एक डेटा को जैसे कि 5 मिला है तो उसका 5 वैल्यू प्रिंट करना है इंग्लिश में, तो इसके लिए ये इफ एल्स लगाना ही पड़ेगा। ओके। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर दी क्या, प्रिंट ऑफ 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 प्रिंट कर दे, THREE 3। अब देखो इतना लिख लिए तो हम लोग क्या चाहते हैं कि इसको ना कॉपी करके लिख लेते हैं। चलो कॉपी कर लेते हैं, इससे क्या होगा, टाइम हम लोग का बच जाएगा। तो हम लोग को प्रिंट ऑफ लिखना है यहाँ पे कुछ, PRINTF, प्रिंट ऑफ हो गया। चलो तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और इसी को पेस्ट कर लेते हैं, कर लिए, और कर लेते हैं, और कर लेते हैं। बस अब हम लोग चेंजेस कर लेते हैं, जैसे देखो हम लोग कहाँ तक कर चुके थे, 1 2 3, अब यहाँ पे लिख दिए 4। अब इसमें भी प्रिंट क्या करना, 4 करना था, 2 को हटाएंगे लिखेंगे क्या, 4, FOUR, 4 हो गया। 3 को हटाएंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, 5, यहाँ पे भी प्रिंट कर देंगे क्या, 5, लिखेंगे FIVE, 5 हो गया। 2 के जगह पे फिर हम लोग क्या लिखेंगे, 6, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, 6, SIX 6। यहाँ पे 3 के जगह पे हम लोग लिख देंगे 7, और 7 के जगह पे यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे 7, SEVEN, 7 हो गया। और 2 के जगह पे लिखेंगे 8, और यहाँ प्रिंट कर देंगे क्या, 8, EIGHT, 8 हो गया। और हम लोग को लास्ट में प्रिंट करना है यानी कि 9, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 9, और प्रिंट कर देंगे 9, NINE, 9 हो गया। अब लास्ट में हम लोग को क्या करना है, 9 से जो बड़ा हुआ तो ओनली एल्स लगाओ, तो इफ हटा दिए, और ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ था तो इसको भी हटा दिए। अब यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है ग्रेटर देन 9। देखो ग्रेटर देन जो लिखाएगा वो G कैपिटल होगा, तो लिखेंगे G कैपिटल, REATER, ग्रेटर देन, THAN होगा। ओके। और लिख देंगे यहाँ पे 9। ओके, ये पूरा बन गया। अब हम लोग इसमें एक बार देख लेते हैं कि कहीं पे कुछ गलत तो नहीं लिखे। तो फर्स्ट वाला 1 लिख दिए, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, 9 भी हो गया। जब 9 से बड़ा होगा तो ये एल्स चलेगा, और प्रिंट होगा क्या, ग्रेटर देन 9। ऐसी प्रिंट हो रहा है यहाँ पे देख लो, ग्रेटर देन 9। तो ये यहाँ तक ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मेरा जितना कोड लिखना था हम लोग लिख चुके हैं, तो अब इसको हम लोग सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कोड को रन करके देख लेते हैं कि कहीं पे कोई एरर तो नहीं छूटा है। तो कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पे 3 टेस्ट केस लिया जा रहा है, तीनों टेस्ट केस
पास हो गए, तो अब हम लोग इस कोड को सबमिट कर देंगे। ओके, तो इसमें टोटल कितने टेस्ट केस थे? आई थिंक 12 टेस्ट केस थे, 12 को 12 टेस्ट केस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही।